बताते हैं। ये ए हो गया और ये बी और ये हो गया आपका सी। बताना चाहता हूं एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक उपकरण होता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बदलता है, तो उसमें एगो धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों मैं हूं रनेश सर और आज आपको बताने जा रहे हैं सबसे अच्छा टॉपिक, एसी जनरेटर कैसे बनाया जाता है। एसी जनरेटर के बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे ए टू जेड। जिसके लिए आप आए हैं वो सारा चीज़ आपको मिलेगा इस वीडियो में, बस आप बने रहिए। एसी जनरेटर, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसी जनरेटर कहते किसे हैं और ये क्या है, किस प्रकार से बनाते हैं, सिद्धांत इसका क्या है, रचना क्या है, कार्य विधि क्या है, मतलब ए टू जेड 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आप बने रहिए। तो दोस्तों एसी जनरेटर एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। तब फिर हम इसका बताएंगे आपको फिगर क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, काम करता है, सब कुछ बताएंगे। इसका नाम, ये जो इसका जो आविष्कारक है उसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो वैज्ञानिक ने एसी जनरेटर को बनाया है उसका नाम क्या है? निकोला टेस्ला। उन्होंने पहले जो है ना डीसी करंट ही हम लोग लेते थे। डीसी समझ रहे हैं ना, डीसी डायरेक्ट करंट, जो इन्वर्टर जो बैटरी से जो प्राप्त होता है हमको धारा, बैटरी से वो करंट हम लोग लेते थे। पहले हमारे पास एसी करंट नहीं था। और एक वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का भी आविष्कार किया। तो थॉमस एडिसन डीसी करंट को ही सप्लाई करते थे। उनके यहाँ एक काम करता था एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोला, उनके यहाँ काम करता था, मतलब मेहनत मजदूरी करता होगा, रिसर्च में कुछ काम करते होंगे थॉमस एडिसन के यहाँ। तो ये बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने बोला क्या कि सर ये डीसी करंट जो होता है, जो बैटरी से सर जो धारा हमको मिलता है, प्राप्त होता है, वो सर बहुत ही महंगा आता है सर, महंगा। इसलिए सर हम ऐसा करते हैं, एसी जनरेटर बनाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं सर, ठीक है ना। और वहीं से इनका काम शुरू हो गया। लेकिन वो चीज थॉमस एडिसन को अच्छा नहीं लगा। थॉमस एडिसन को लगा क्या, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेचते थे कौन सा धारा, वो बेचते थे बैटरी वाला धारा, मतलब डीसी करंट बेचते थे, डायरेक्ट करंट बेचते थे, दिष्ट धारा बेचते थे, ठीक है ना। और इन्होंने बात किया क्या, एसी करंट का। बोला जो करंट सर आप 100 रुपया में देते हैं वो करंट सर हम देंगे 5 रुपया में देंगे, एसी करंट। और वहीं से इनको क्या किया गया, निकाल दिया गया, वहां से बोला गया कि तुम यहां से जाओ, ठीक है। उनको गुस्सा आ गया, तुम भागो यहां से, क्योंकि हम जो चीज 100 में बेच रहे हो तुमको 5 रुपया में बोला बेचने के लिए, ये तो सही नहीं है। तो वहां से इन्होंने क्या किया, निकोला टेस्ला है क्या किया, एसी जनरेटर का आविष्कार किया। और इन्होंने क्या किया था, फ्राइडे का 2 नियम पढ़ा था। फ्राइडे का होता है नियम, फ्राइडे का नियम होता, फ्राइडे ने 2 नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ऐसा आप पढ़े होंगे, फ्राइडे का 2 नियम होता है। एक तो होता है क्या कि एक नियम जो होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ई बराबर होता है माइनस डेल डी फाई बाई डी टी। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर कौन होता है, प्रेरित विद्युत
वाहक बल। और पहला बोले थे क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, डेल्टा लिखते हैं, क्यों डेल्टा लिखते हैं, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए, ठीक है ना। तो परिवर्तन होगा तो इसमें एक उत्पन्न हो जाएगा क्या, विद्युत वाहक बल, ऐसा बोला गया था, विद्युत वाहक बल। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें करंट प्रवाहित होना शुरू कर देगा, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, धारा को लिखते हैं आई से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निकोला टेस्ला जो है क्या किए थे, क्या क्या लिए थे इसके लिए बनाने के लिए, एसी जनरेटर बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिए निकोला टेस्ला ने सबसे पहले एक मैग्नेट लिया था और वह मैग्नेट को इस प्रकार से कुछ डिजाइन किया गया था, इस प्रकार से कुछ डिजाइन किया गया था, इस प्रकार। देखिए ये आपका मैग्नेट है और ये आपका मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो है वो काटा गया था, डिजाइन किए थे मैग्नेट को, वो अवतल बेलनाकार काटे थे, अवतल मतलब कॉनकेव। ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ होता है प्लस और साउथ होता है माइनस। और नॉर्थ से बल रेखा निकलता है, नॉर्थ से बल रेखा निकलकर कहां जाता है, साउथ के पास। उन्होंने दो को क्या किया, मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट लिया जिसका दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, उसके बीच में एक रख दिया क्या, कंडक्टिंग कॉइल, एक कॉइल रखा इस तरह से, आयताकार कॉइल रखा इस प्रकार से, उसको डिजाइन किया इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया उनके द्वारा, ठीक। और इसमें एगो रिंग लगा दिया गया, एगो इसमें रिंग लगा दिया गया, ठीक है। एक रिंग इसमें, एक रिंग इसमें, इसको हम बोलते हैं रिंग को S1, इसको बोलते हैं S2, ठीक। और इसको बोला गया A, इसको B, इसको C, इसको D। हाँ, इससे बल रेखा निकल रहा है, नॉर्थ से निकल के कहां जा रहा है, साउथ के पास जा रहा है, बल रेखा जो दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन बल रेखा निकल रहा है, ठीक है। और इसको घुमाया गया, एक हैंडल के सहायता से इसको इस प्रकार से घुमाया गया, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे ये देखिए, ये पेपर ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे घुमाया जा रहा है। तो कहने का मतलब इससे जो बल रेखा निकल रहा है, तो बल रेखा निकल रहा है किधर, नॉर्थ से कहां जा रहा है, साउथ के पास जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे रहेगा तो इसमें से सब बल रेखा जाएगा निकल के, इसमें से अधिकतम बल रेखा जाएगा, अब फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे मुर्गा ऐसे हो जाएगा, तो बल रेखा क्या होगा, कम ना हो जाएगा, नहीं समझ रहे, ऐसे में ज्यादा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, आपको बताते हैं, सुनिए जरा सा, ये इस प्रकार से बल रेखा ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, बल रेखा ऐसे आ रहा है, तो चारों बल रेखा, चारों ओर है ना, चारों बल रेखा जा रहा है। अब फिर इसको ऐसा मोड़ दीजिए, तो कहने का मतलब कुछ बल रेखा इधर से निकल जाएगा, मतलब 3 हो गया, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगता है, देखिए इस तरह से घूम रहा है, घूमेगा तो क्या होगा, बल रेखा क्या होगा, चेंज हो गया, नहीं चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब परिवर्तन होने के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसी प्रकार से अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न किया जाता है फ्राइडे का दूसरे नियम से, कि जब इसमें से बल रेखा में परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसमें एगो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से पूरी तरह से बंद रहेगा ये, इसमें एगो धारा प्रवाहित होने लगता है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, धारा किधर प्रवाहित होगा। देखिए घुमा रहे हैं उधर, कैसे घुमा रहे हैं, इधर ऐसे, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, हाँ ये देखिए ऐसे ऐसे, ये उठ रहा है, ये जो है उठ रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ इसका बल जो है ऊपर लगेगा, इसको जैसे उठाएंगे हम, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा जी, इस साइड का इधर लगेगा बल, और इस साइड का नीचे लगेगा, इस तरह से, मतलब इस साइड का ऊपर लगेगा बल, इस साइड का क्या लगेगा, नीचे। ये हो गया F1, ये हो गया F2, इस प्रकार से बल लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या, कि घूम रहा है। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बाएं हाथ के नियम से हम लोग इसका डायरेक्शन जानते हैं, डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बताएगा क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये फोर्स बताता है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, डायरेक्शन किसका, करंट का, किसका बताता है, करंट का। तो कहने का मतलब देखिए
ये हो गया आपका फोर्स, फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर है। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। और ये हो गया करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट किधर जाएगा, ए से बी के पास जाएगा, ए से बी के पास। अब फिर इधर से आएगा तो ये नीचे है ना, अब इसका हाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला, ये अंगूठा जो है अंदर हो जाएगा, F2 अंदर की ओर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये और ये वाला, ये करंट है, करंट क्या होगा नीचे, मतलब C से D के पास, ठीक है। इस प्रकार से इसमें करंट चलेगा और ये वैसे घूमेगा। लेकिन आप इसको उल्टा घुमाइएगा, जैसे आप पहले ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे, लेकिन आप ऐसे उल्टा घुमाइएगा तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये वाला एरो का चिन्ह इधर आ जाएगा। और इसको अपने एक्सिस पर घुमाया जाता है, इसको अपने एक्सिस पर घुमाया जाता है। यहाँ एक हैंडल लगा दिए। अब हमको बाहर में करंट चाहिए, तो करंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, क्या यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ब्रश, एक ब्रश लगा देते, कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश है, ठीक है ना, B1 और ये B2। अब आपको बाहर में बल्ब जलाना है तो बस सीधा क्या कीजिए, वो बल्ब लगा दीजिए और आपका बल्ब एकदम डायरेक्टली सॉलिड जलेगा, एकदम बल्ब, ठीक है ना, इस तरह से। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एसी जनरेटर कहते किसे हैं, तो एसी जनरेटर जो होता है, इट इज ए डिवाइस, यह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये हो गया एसी जनरेटर का परिभाषा कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह एक उपकरण है। इसका सिद्धांत किस पर काम करता है, तो सिद्धांत आपको बताएं क्या, अभी तुरंत बोले थे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। क्या है ये, उसी पर आधारित है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। फैराडे का नियम क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या नियम है इसका, इसका नियम यही है कि चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। मतलब ई बराबर होता है फार्मूला ई नोट साइन ओमेगा टी, या आप बोल सकते हैं इसको क्या, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो है आई नोट को बोलते हैं हम लोग अधिकतम धारा, शिखर मान बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, अधिकतम धारा, ठीक है। और ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, ठीक है, जो घूम रहा है, ये कुंडली जो घूम रहा है उसका कोणीय वेग जो इस तरह से रोटेट कर रहा है। और टी हो गया आपका समय, टी हो गया समय, आगे आई हो गया प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इस प्रकार से रचना में सर का लिखना है, का लिखना है भैया, रचना में लिखना है आपको, रचना में लिखना है कि भैया इसमें एगो विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक होता है, नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव होता है नॉर्थ और साउथ, और इसे अवतल बेलनाकार आकृति में काट दिया जाता है, डिजाइन कर दिया जाता है। सर जी ऐसा क्यों, ऐसा त्रिज्य क्षेत्र बनाने के लिए। सर त्रिज्य क्षेत्र क्या होता है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, जिससे क्या हो कि कुछ बल रेखा यदि बाहर भी भागना चाहेगा तो नहीं भाग सकता है, ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, बाहर वाला को भी खींच लेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। उसके बीच में तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि इसमें एक विद्युत चुंबक होता है जो अवतल बेलनाकार आकृति में कटा होता है, इसका ध्रुव, और यह त्रिज्य क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बीच में एक कुंडली होता है, ABCD कुंडली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कुंडली, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं भैया, आर्मेचर भी बोलते हैं कुंडली को, ठीक है ना।
आर्मेचर होता है ABCD, ठीक है, जो ध्रुव खंडों के बीच में स्थित रहता है। इसके सिरों पर, इस कॉइल के सिरों पर 2 स्लिप लगा दिया जाता है, S1 और S2 लगा दिया जाता है, और इसका संपर्क जो है B1 और B2 से, मतलब कार्बन ब्रश से कर दिया जाता है, और कार्बन ब्रश का संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। बाह्य परिपथ में धारा मिलना शुरू हो जाता है। इतने बात है, और कोनो बात नहीं है, ठीक है। अब आता है वर्किंग। वर्किंग मतलब वर्किंग समझ रहे हैं, कार्य विधि, काम कैसे करेगा भैया, तैयार तो हो गया, काम कैसे करेगा, काम करता है ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे देखिए, इसको इस प्रकार से रखे यहाँ पे, और ये घुमा रहे हैं इसको, तो इसमें क्या हो रहा है, बल रेखा में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में बल रेखा को बोलते चुंबकीय फ्लक्स। तो कहने का मतलब इसको रखे हुए थे ऐसे, तो अभी बल रेखा जा रहा था, धीरे धीरे ऐसे घुमाए तो देखिए बल रेखा में परिवर्तन। पहले एक कोक बल रेखा गुजर रहा था, ऐसे नहीं गुजर रहा था, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा, गुजर रहा है, नहीं, आप धीरे धीरे क्या यहाँ ऐसे कर देंगे, अधिकतम हो गया, ये हो गया अधिकतम। यहां पर जब रहेगा तो बल रेखा क्या होगा, अधिक गुजरेगा इससे, ठीक है ना। इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूमता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, और बिजली सप्लाई होते रहता है। यही उसका वर्किंग है कि इसको जब घुमाया जाता है, इसको जब कुंडली को घुमाया जाता है, तो ये अधिक से अधिक बल रेखा को काटता है। कौन, ये कुंडली काटता है, जिससे इसमें एगो प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात एगो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, और उसे बाहर जो है बाह्य परिपथ में ये B1 और B2 को क्या किया जाता है, बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जिससे धारा क्या होता है, बाहर निकलता है। आधे चक्र के लिए ऐसे घूमेगा, ये देखिए ऐसे था, ऐसे ये A ये B ये हो गया आपका क्या, देखिए बताते हैं, ये A हो गया और ये B, और ये हो गया आपका C, ये हो गया D। तो इस प्रकार से A B घुमा, ऐसे घुमा, अब फिर आ गया ऐसे, तो ऐसे आ गया, तो अभी हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया A, ये हो गया B। अब ऐसे आ गया, समझ रहे हैं ना। तो अब इस प्रकार से आधा चक्र में क्या किया, ये पहले ऐसे था, अब ऐसे घूम गया, तो आधे चक्र में क्या हो गया, इसका दिशा बदल गया, मतलब अब घूम गया ये, तो अब जो है C और D इधर आ गया। जब घूमा तो C आ गया किधर, C आ गया इधर, और D आ गया इधर, और यहाँ देखिए यहाँ घुमा तो यहाँ B आ गया इधर, A आ गया इधर, ऐसे कुछ हो गया। तो अब देखिए फिर आधा चक्र में क्या हो जाएगा, तो आधे चक्र में फिर इसका धारा की दिशा क्या हो जाएगा, C से D, और फिर इधर क्या हो जाएगा, C से D, इधर हो जाएगा क्या, B से A। तो आधे चक्र में इसका धारा का दिशा बदलता है हमेशा, इसलिए कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता, आधा ऐसे आधा ऐसे, सीधा उल्टा। कहने का मतलब पहले अभी चल रहा था A से B जा रहा था धारा, लेकिन जब ये आधा चक्कर घूम लेगा, जब ये आधा चक्कर ऐसे, ये है ना, इस प्रकार से आधा चक्कर ये घूम लेगा, तब इसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, C और D इधर आ जाएगा, तब इसका धारा का दिशा क्या हो जाएगा, देखिए धारा का दिशा हो जाएगा C से D, और फिर हो जाएगा क्या, C से D, यहां हो जाएगा C से D, और हो जाएगा क्या, B से A। समझे, पहले आधे चक्र में समझ लीजिए, आधे चक्र में पहला आधा चक्र जब शुरू किया था, पहला आधा चक्र, तो पहला हाफ साइकिल में क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा A से B, और इधर हो जाएगा क्या, C से D, ठीक है ऐसा। अब फिर दूसरा आधे चक्र में, दूसरा आधा चक्र में बदल जाएगा, दूसरा आधा चक्र में क्या हो जाएगा बताइए, तो दूसरा आधा चक्र में हो जाएगा इस प्रकार से, हो जाएगा C से D, और फिर जाएगा क्या, B से A। इस प्रकार से कुछ काम करता है आपका AC जनरेटर। तो फिर से एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं, AC जनरेटर जो होता है, AC जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक उपकरण होता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बदलता है, तो उसमें एगो धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बोलते हैं, ठीक है, फ्राइडे का नियम, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए रचना, इसमें एगो लेते हैं हम लोग चुंबक,
कौन मजबूत चुंबक लेते हैं उसको हम अवतल बेलनाकार काट देते हैं, जिससे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसके बीच में एक कुंडली रख देते हैं ABCD, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। और देखिए जरा सा इस प्रकार से इसको घुमाते हैं, इसको अपने एक्सिस पर इसको घुमाते हैं, जिससे क्या होता है जब घूमता है तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, इस धारा को बाहर हम निकाल लेते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बस इतने बात है भैया, आप बस एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो, 100% समझ में आ जाएगा। फिर आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस इसी प्रकार से आप सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिए।